थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। मैं कंटिन्यूसली यूजीसी नेट पेपर 1 और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन रेगुलरली वीडियो बनाता हूँ। आप मेरे प्ले लिस्ट में वीडियो लिस्ट में भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। आज का टॉपिक जो है आज का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। बहुत सारे इकोनॉमिक थ्योरी पे अक्रॉस द सब्जेक्ट्स, माइक्रो हो, मैक्रो हो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, एनवायरनमेंट हो, पब्लिक फाइनेंस हो, बहुत सारे थ्योरीज रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मैच द फॉलोइंग आता है या किसने दिया था, कब ईयर दिया था, तो ये कॉन्टीन्यूसली आता है। तो इसको हम आज कवर करेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी हैज थ्योरी इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस थ्योरी, बहुत फेमस है। इट वॉज गिवन बाय मार्शल इन 1890। मार्शल ने दिया था मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी इन 1890। देन अदर थ्योरीज में बोल सकते इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी इट वॉज गिवन बाय हिग्स एंड एलन। हिग्स एंड एलन ने 1934 में इंडिफरेंस कर्व थ्योरी दिया था। उसके बाद रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी कंज्यूमर प्रेफरेंस में आता है। रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी वॉज गिवन बाय सैमुअलसन इन 1938। सैमुअलसन ने 1938 में रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी दिया था। देन गेम थ्योरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ गेम थ्योरी वॉज गिवन बाय न्यूमन मॉर्गेस्टन इन 1944। पहली बार न्यूमन मॉर्गेस्टन ने 1944 में गेम थ्योरी दिया था। देन नाश इक्विलिब्रियम concept was given by John Nash, Nobel Prize winner. Then Savage hypothesis was given by Milton Friedman, 1948. Savage hypothesis, Milton Friedman, 1948. Carnot duopoly model is given, ऑगस्टिन कार्नोट ने दिया था 1838 में। 1838 में ऑगस्टिन कार्नोट ने दिया था कार्नोट डुओपोली मॉडल। देन एजवर्थ ओलिगोपोली मॉडल वॉज गिवन बाय एजवर्थ, इसमें नाम नहीं पता चल जाता है। एजवर्थ ओलिगोपोली मॉडल वॉज गिवन बाय एजवर्थ इन 1881। बॉटन्स डुओपोली मॉडल बटन ने दिया था 1883 में। इसका ईयर्स बहुत पूछते हैं। देन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वॉज गिवन बाय जोआन रॉबिन्सन इन 1933। 1933 में जोआन रॉबिन्सन ने इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन थ्योरी दिया था। देन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वॉज गिवन बाय E.F. चैम्बरलिन, सेम इन 1933 में मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन भी आया था, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन थ्योरी भी आया था। देन थियोरी ऑफ पॉपुलेशन वॉज गिवन बाय T.R. माल्थस, ये बहुत पुराना थ्योरी है। 1798 में माल्थस ने थियोरी ऑफ पॉपुलेशन दिया था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में माना जाता है। देन आगे हम बढ़ते हैं। स्टैकलबर्ग duopoly model was given in 1934. स्टैकलबर्ग duopoly model was given in 1934. देन बहुत इंपॉर्टेंट है किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व पे बहुत क्वेश्चन आता है। किंग डिमांड कर्व was given by पॉल सुइची in 1939. पॉल सुइची ने किंग डिमांड कर्व कॉन्सेप्ट दिया था 1939 को। देन फुल कॉस्ट प्राइसिंग, ये इस पे भी क्वेश्चन आता है। फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी वाज गिवन बाय हॉल एंड हिच। हॉल एंड हिच ने 1954 में फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी दिया था। देन सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ऑल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन वाज गिवन बाय विलियम बॉमन 1959 में। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल दिया था उन्होंने। देन सोशल वेलफेयर फंक्शन थ्योरी वाज गिवन बाय सैमुअलसन इन 1938। सैमुअलसन ने दिया था सोशल वेलफेयर फंक्शन मॉडल 1938। इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम वाज गिवन बाय KJ आरो, उन पर नोबेल प्राइज भी मिला था उनके लिए। इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम वाज गिवन बाय KJ आरो इन 1951, 1951 में। 1951 में आरो ने इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम दिया था। Then second best theory was given by Lipse and Lancaster, 1956.
माइक्रो का थ्योरी है, सेकेंड बेस्ट थ्योरी. इट वॉज गिवन बाय लिप्स एंड लैंकेस्टर इन 1956. देन कोर्स थ्योरम वॉज गिवन बाय रोनाल्ड कोर्स. एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का थ्योरी है, 1959 में आया था. कोर्स थ्योरम वॉज गिवन बाय रोनाल्ड कोर्स इन 1959. देन आसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये हर साल क्वेश्चन आता है. आसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉर्ज अकरलॉफ. अकरलॉफ थ्योरी भी बोलते हैं, 2001. ये हर साल क्वेश्चन आया है. आसिमेट्रिक थ्योरी इंफॉर्मेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉर्ज अकरलॉफ, 2001. देन कैपिटल थ्योरी बहुत फेमस है, कार्ल मार्क्स, 1867 में कार्ल मार्क्स में कैपिटल थ्योरी दिया था. ये बहुत फेमस है और ये सबको पता है. और अल्टरनेट ईयर में इसका क्वेश्चन आता है. देखते हैं आगे और भी सारी थ्योरी. रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, वेरी फेमस. रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, डेविड रिकार्डो, 1810 में दिए थे. देन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट गिवन बाय जोन रॉबिन्सन, 1933 में दिए थे. देन क्वासी रेंट थ्योरी वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, 1838. क्वासी रेंट बहुत बार पूछा जाता है. क्वासी रेंट थ्योरी वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल इन 1830 में. डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जेबी क्लार्क, 1900 में दिए थे. डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बहुत फेमस है और रेगुलरली भी आता है. किसने दिया था? स्कुम्पेटर. इनोवेशन थ्योरी. इनोवेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट है तो इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड स्कुम्पेटर. इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉज गिवन बाय स्कुम्पेटर, 1934. रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉज गिवन बाय हॉली in 1893. Uncertainty bearing theory of profit was given by Frank Knight. 1921 में फ्रैंक नाइट ने दिया था ये थ्योरी. देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बहुत फेमस है. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी वॉज गिवन बाय मार्शल इन 1833. वेज फंड थ्योरी वॉज गिवन बाय जेस मिल ने 1869 में वेज फंड थ्योरी दिया था. रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉन वॉकर ने 1875 में रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी दिया था. अब क्रोनोलॉजी धीरे धीरे समझ जाएंगे तो ईजी रहेगा. 3-4 बार आप वीडियोस देख लेंगे तो माइंड बेस्ट टाइप कर जाएगा. और इसका डिटेल वीडियो भी मेरे वेबसाइट, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा. लॉरेंज कॉब बहुत इंपॉर्टेंट. इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन. लॉरेंज कॉब theory was given by Max Lorentz in 1905. 1905 में लॉरेंज कॉब थ्योरी दिए थे लॉरेंज ने. लॉरेंज कॉब basically gives inequality. All types of inequality is measured through Lorentz curve. Lorentz curve is the only measure of central tendency that is graphical. और सारे mathematical है, जैसे mean, median, mode, standard deviation, all this. But Lorentz curve is the only graphical theory of measures of central tendency. So Lorentz curve was given by Max Lorentz in 1905. Bargaining wage theory was given by John Davidson, 1898. 1898 जॉन डेविडसन के बार्गेनिंग वेज थ्योरी. abstinence और waiting theory. abstinence theory was given by Senior, 1836 again. time preference theory was given by Baumgarten. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. टाइम प्रेफरेंस थ्योरी किसने दिया था? तो टाइम प्रेफरेंस थ्योरी वाज गिवन इन 1884 में टाइम प्रेफरेंस थ्योरी दिया गया था बाउमगार्टन के द्वारा. लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी सारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते होंगे. जॉन मेनार्ड केन्स इन 1936, इनके बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसमें लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी उन्होंने दिया था 1936 में. ISLM मॉडल, मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न मैक्रो मॉडल. ISLM मॉडल वाज गिवन बाय हिक्स एंड हांसन. J.R. हिक्स एंड जेम्स हांसन. हिक्स एंड हांसन ने ISLM थ्योरी दिया था 1937. इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है. ISLM थ्योरी किसने दिया था? हिक्स एंड हांसन, 1937. देन सारे इनकम हाइपोथेसिस. एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, J.M. केन्स, 1936. क्रोनोलॉजी समझिए तो या
अच्छे से समझ पाएंगे। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस पहली बार आया था जेम्स केन्स 1936। उसके बाद उसका अपडेटेड नेक्स्ट थ्योरी था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जिसको दिया था जेम्स ड्यूसेनबेरी 1949। और इसका 3-4 कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, रैचेट इफेक्ट भी बोलते हैं, ड्यूसेनबेरी इफेक्ट भी बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। ये सारे सेम है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ड्यूसेनबेरी इफेक्ट, रैचेट इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ऑल दिस was given by जेम्स ड्यूसेनबेरी 1949 में। देन उसके बाद आया परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस was given by फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। देन फाइनल इनकम हाइपोथेसिस आया था लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस, मॉडिग्लियर ने 1963। तो अब क्रोनोलॉजी समझिए। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जेम्स केन्स 1936, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यूसेनबेरी 1949, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन 1957, लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस मॉडिग्लियर 1963। देन पिगो इफेक्ट, ऑब्वियसली आर्थर पिगो 1943। और रियल बैलेंस इफेक्ट दिया था पाटिनकिन। इस पे भी रियल बैलेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन आता है। रियल बैलेंस इफेक्ट थ्योरी वाज गिवन बाय पाटिनकिन इन 1956। पाटिनकिन ने 1956 में रियल बैलेंस इफेक्ट थ्योरी दिया था। इस पे भी बार बार क्वेश्चन आया है। देन एक्सेलरेटर थ्योरी जेम्स क्लार्क 1917 में जेम्स क्लार्क ने दिया था एक्सेलरेटर थ्योरी। देन एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर थ्योरी वाज गिवन बाय आरिफ खान इन 1931। आरिफ खान ने 1931 में एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर दिया था। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाज गिवन बाय जेम्स केन्स अगेन 1936। केन्स के सारे थ्योरीज 1936 में ऑलमोस्ट होगा, क्योंकि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो बुक हुआ था 1936 में आया था वो। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर थ्योरी, क्वांटिटी थ्योरी मनी, ऑल दिस जो भी आया था 1936 में आया था। तो केन्स का मैक्सिमम थ्योरी 1936 में आया था। ये इजी रहेगा आपको समझने में। देन सुपर मल्टीप्लायर थ्योरी। सुपर मल्टीप्लायर कब क्या होता है, जब मल्टीप्लायर थ्योरी और एक्सेलरेटर थ्योरी दोनों को मिला दिया जाता है, तब उसको बोलते हैं सुपर मल्टीप्लायर थ्योरी। इट्स एक्सेलरेशन एंड मल्टीप्लायर थ्योरी कॉम्बिनेशन। इसको दिया था हिक्स ने 1951 में। आईएसएलएम के बाद इसको दिया था। आईएसएलएम मॉडल पहले दिया था, उसके बाद 1945 पे, इसके बाद सुपर मल्टीप्लायर थ्योरी दिया था 1951 में। इन्वेंटरी अप्रोच अगेन जेम्स बॉमर। सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी भी जेम्स बॉमर है। एक एक इकोनॉमिक्स के दो थ्योरी है, वो इजी रहेगा। देन फर्स्ट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज गिवन बाय मार्शल, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। देन मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन 1956 में। इसको कॉन्ट्रा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बोलते हैं, बिकॉज उनका व्यू जो क्लासिकल इकोनॉमी से कॉन्ट्ररी था, इसलिए इसको कॉन्ट्रा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी बोलते हैं। कॉन्ट्रा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन इन 1956। पोर्टफोलियो अप्रोच was given by टोबिन इफेक्ट भी बोलते हैं। टोबिन इफेक्ट कब हुआ था? 1969। टोबिन इफेक्ट पोर्टफोलियो अप्रोच थ्योरी 1969। कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच गिवन बाय फिशर 1911 में कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच दिया था। इनोवेशन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल वाज गिवन बाय जॉन स्कूम्पिटर। इनोवेशन जिसने बोला इनोवेशन रिलेटेड, और इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज गिवन बाय स्कूम्पिटर। इनोवेशन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल वाज गिवन बाय स्कूम्पिटर। एक एक जो कॉन्सेप्ट है उनका सब में कांस्टेंट रहेगा। तो इनोवेशन मतलब स्कूम्पिटर लाइक। देन ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय वॉन हाइक इन 1930। वॉन हाइक ने 1930 में ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी कॉबोएब मॉडल, बहुत क्वेश्चन आता है। कॉबोएब मॉडल वाज गिवन बाय टिम्बरजेन 1930 में उन्होंने दिया था। कॉबोएब मॉडल बहुत सारे क्वेश्चन आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉबोएब मॉडल, इट वाज गिवन बाय टिम्बरजेन। फिलिप्स कॉर इकोनॉमिक्स में पता है ट्रेड ऑफ बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन।
इट वॉज गिवन बाय A.W.H. फिलिप्स इन 1958. 1958 में फिलिप्स का पहली बार आया था. मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल और क्लास इसको बेसिकली ओपन इकोनॉमी मॉडल भी बोलते हैं. ओपन इकोनॉमी मॉडल और मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल, इसको मुंडेल और फ्लेमिंग ने दिया था 1960 में. ऑप्टिमम करेंसी एरिया थ्योरी वाज गिवन बाय अगेन मुंडेल 1960. implicit contract theory was given by Bailey and Azariadis 1979 में उन्होंने दिया था. देन हारोड मॉडल बहुत फेमस है, हारोड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको हारोड ने दिया था. डबल एज इक्विलिब्रियम और उसको 1939 में हारोड ने दिया था. बिग पुश थ्योरी बहुत फेमस है. ये बिग पुश थ्योरी हर साल ऑल्टरनेटिव ईयर्स में आया है. बिग पुश थ्योरी वाज गिवन बाय रोजेंस्टीन रोडन 1943. हारोड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट 1939. बिग पुश थ्योरी रोजेंस्टीन रोडन 1943. देन हारोड के बाद डोमार मॉडल आया था. हारोड डोमार मॉडल जो बोलते हैं हम, डोमार मॉडल आया था 1946 में. तो पहले हारोड मॉडल आया, फिर बिग पुश थ्योरी रोजेंस्टीन रोडन 1943, डोमार मॉडल आया 1946. जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप क्रोनोलॉजी समझिए, आपको इजी रहेगा समझने में और आंसर करने के लिए करेक्टली, क्योंकि क्रोनोलॉजी पहले हारोड मॉडल आया, फिर बिग पुश थ्योरी आया, फिर डोमार मॉडल. हारोड मॉडल 1939 बाय हारोड, देन बिग पुश थ्योरी रोजेंस्टीन रोडन 1943, डोमार मॉडल डोमार ने दिया था 1946. उसके बाद आया था अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी. अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी दिया था हिक्समैन ने 1950. उसके बाद देन विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इस कॉन्सेप्ट को दिया था रैग्नर नॉक्से ने 1953 में. विशियस सर्कल पॉवर्टी कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय रैग्नर नॉक्से 1953. इसमें भी विशियस सर्कल किसने दिया था, बहुत बार क्वेश्चन आता है. देन अनलिमिटेड लेबर सप्लाई थ्योरी, अनलिमिटेड लेबर सप्लाई थ्योरी वाज गिवन बाय लुइस. और जो द प्लानिंग का कॉन्सेप्ट भी लुइस ने पहली बार दिया था. आर्थर लुइस gave the concept of planning और unlimited labor supply theory 1950 में. then inverted U hypothesis जो कुजनेट थ्योरी बोलते हैं, फेमस कुजनेट हाइपोथेसिस. तो inverted U hypothesis और कुजनेट हाइपोथेसिस इट वाज गिवन इन 1955 बाय कुजनेट ने इसको पहली बार दिया था 19. देन वेजगुड मॉडल भी बहुत बार क्वेश्चन आता है. वेजगुड मॉडल वाज गिवन बाय ब्रह्मानंद एंड वकील, बहुत फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट है ब्रह्मानंद एंड वकील 1956. वेजगुड मॉडल. देन सोलो मॉडल बहुत फेमस है 1956. पॉपुलेशन ट्रैप मॉडल वाज गिवन बाय नेल्सन एंड लिविंगस्टीन ने पॉपुलेशन ट्रैप थ्योरी दिया था 1956 में. 1956 में बहुत सारे थ्योरीज आया था इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे स्पेशली. देन कैपिटल अकोमुलेशन मॉडल और गोल्डन सेविंग मॉडल भी इसको बोलते हैं. गोल्डन रेट ऑफ अकोमुलेशन, गोल्डन सेविंग मॉडल और कैपिटल अकोमुलेशन मॉडल, ये तीनों जॉन रॉबिन्सन ने दिया था 1956. देन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, ये बहुत बार क्वेश्चन आया CME thesis. क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी वाज गिवन बाय लिविंगस्टीन 1957 में. काल्डो डेवलपमेंट मॉडल 1957 में आया था काल्डो मॉडल. और जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट पहले काल्डो ने दिया था 1960 में काल्डो ने पहले टेक्निकल प्रोग्रेस का मॉडल दिया था. उसके बाद रोस्टो डेवलपमेंट मॉडल विलियम डब्ल्यू रस्टो बोलते हैं 1960 में आया था रोस्टो डेवलपमेंट मॉडल. देन मीरलेस डेवलपमेंट मॉडल आया था 1962. उसके बाद तो डेवलपमेंट के थ्योरी सब जो है 1930 से रिलेटेड 1960-70s में सब मैक्सिमम है. फेई-रैनी डेवलपमेंट मॉडल 1964 में आया था. देन बहुत इंपॉर्टेंट है टू गैप मॉडल, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आया था. हॉलिस चेनेरी ने दिया था 1960 में टू गैप मॉडल. हॉलिस चेनेरी gave the theory of two gap development model in 1966. इसमें
रिपोर्टेड रेगुलरली ऑल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन आता है। हॉलिस चेनल ने क्या दिया था, 2 गैप मॉडल, ये दिया था 1966 में। डेवलपमेंट के जितने भी थ्योरीज है वो 1930 से 60-70 में मैक्सिमम है। लर्निंग बाई डूइंग आरओ, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी में भी जो दिए थे के आर ओ, लर्निंग बाई डूइंग कॉन्सेप्ट आरओ ने दिया था 1980। जीरो बेस्ड बजटिंग पब्लिक फाइनेंस का, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। जीरो बेस्ड बजटिंग वॉज गिवन बाय जिमी कार्टर। जिमी कार्टर ने 1973 में जीरो बेस्ड बजटिंग दिया था। ये बहुत रेगुलरली क्वेश्चन आता है। फिर लियोनटिफ पैराडॉक्स, अगेन लियोनटिफ ने दिया था 1950 में। सेक्युलर डिटोरेशन हाइपोथेसिस, ये मोस्टली सारे अभी इंटरनेशनल ट्रेड के मॉडल है। लियोनटिफ पैराडॉक्स, सेक्युलर डिटोरेशन हाइपोथेसिस कि जब प्राइम डेवलपिंग कंट्री जब ट्रेड करते हैं फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड उनका कॉन्टीन्यूसली डिक्लाइन करता है क्योंकि वो प्राइमरी प्रोड्यूसिंग कंट्री ज़्यादा होता है। तो सेक्युलर डिटोरेशन हाइपोथेसिस इसको दिया था प्रेबिस एंड सिंगर। प्रेबिस एंड सिंगर सेक्युलर डिटोरेशन हाइपोथेसिस 1950। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन इसको दिया था स्टॉल्पर और सैमुएल्सन ने कि फैक्टर प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इक्वल हो जाता है। इट वॉज गिवन बाय स्टॉल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम। स्टॉल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम को फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम बोलते हैं। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी वॉज गिवन बाय हाबर्लर। हाबर्लर ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया था 1933 में। देन परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय गुस्टाव कैसल। ये भी क्वेश्चन आता है। गुस्टाव कैसल ने 1920 में परचेजिंग पावर पैरिटी PPP दिया था। देन फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स डेविड मॉरिस ने दिया था। PQLI हम बोलते हैं। PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स वॉज गिवन बाय डेविड मॉरिस 1979 में दिया था। उसका अपडेटेड वर्जन आया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अमर्त्य सेन एंड एम हक। अमर्त्य सेन एम हक 1990 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो आया था UNDP ने दिया था 1995 में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स आया था बाय UNDP। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आया था 1997 में, अगेन UNDP ने दिया था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। उसके बाद UNDP ने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दिया, वो जो 2010 से हुआ है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये भी क्वेश्चन आता है, MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसने दिया था UNDP ने 2010 में। तो मोस्टली जो इंटरनेशनल इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सारे जो इंडेक्स है इसको मैक्सिमम इसको UN वालों ने ही दिया है। और कुछ थ्योरी का हम देख लेते, जैसे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, इसको दिया था विलियमसन ने। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी वाज गिवन बाय विलियमसन। और सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी वाज गिवन बाय बम्मल। बार बार आप सुनेंगे तो याद ऑलमोस्ट रह जाएगा और समझ भी पाओगे ठीक से। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी विलियमसन और सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी बम्मल। देन किंग डिमांड कर्व, जैसे मैंने बोलता था, सुइची। एजेंसी थ्योरी ऑफ हार्म, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। एजेंसी थ्योरी ऑफ हार्म वाज गिवन बाय जेनसन एंड मैकलिंग। जेनसन और मैकलिंग ने दिया था एजेंसी थ्योरी ऑफ हार्म। सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी मॉडल तो बोल रहा था विलियम बम्मल। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जेवी क्लार्क। एजवर्थ बॉक्स डायग्राम, एजवर्थ बॉक्स डायग्राम पहले विल्फ्रेड पैरेटो ने यूज़ किया था, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी जो भी बोलते हैं। सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया, सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया वाज गिवन बाय बॉक्सर। बॉक्सर ने सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया दिया था। और उसके बाद 2-3 सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया दिया था बॉक्सर ने। सोशल वेलफेयर फंक्शन भी इसको बोलते हैं। फिर काल्डोर हिक्स कंपेंसेशन क्राइटेरिया भी है, काल्डोर हिक्स ने दिया था। फिर स्किटोस भी डबल क्राइटेरिया, स्किटोस भी नहीं दिया था। डबल क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर,
डबल क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर, ये बहुत बार क्वेश्चन आया। डबल क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर वाज गिवन बाय स्किटोस्बी, बहुत बार क्वेश्चन आया। इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कहने थारो, फेडरल फाइनेंस कॉन्सेप्ट was given by Bhargav, R.N. Bhargav. Functional finance was given by A.P. Lerner. Principle of maximum social advantage was given by Dalton. Dalton ने दिया था। Then concentration effect theory of public expenditure और displacement theory, दोनों भी बोलते हैं। Displacement theory of public expenditure and concentration effect of public expenditure, इसको दिया था पिकोक-वाइसमैन, पिकोक-वाइसमैन हाइपोथेसिस कि हम जब आपका लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे स्टिक कर जाता है इवन इफ रेवेन्यू डिक्लाइंस, तो इसको डिस्प्लेसमेंट थ्योरी बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको दिया था पिकोक-वाइसमैन ने। एडॉल्फ वॉकनबर्ग का फेमस है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, जब स्टेट ग्रो करता है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी वाज गिवन बाय एडॉल्फ वॉगनर। कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फिनले सिरास ने दिया था। कैनन बेसिकली रूल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर वाज फर्स्ट गिवन बाय फिनले सिरास। बर्डन ऑफ पब्लिक डेट वाज गिवन बाय ए.पी. लर्नर। पब्लिक चॉइस व्यू थ्योरी वाज गिवन बाय तुलक, गॉर्डन तुलक ने दिया था। पब्लिक चॉइस व्यू थ्योरी वाज गिवन बाय गॉर्डन तुलक। और एक पब्लिक चॉइस थ्योरी ऑफ डेप्थ, पब्लिक डेप्थ थ्योरी भी बोल सकते हो आप, उसको बुकनन ने दिया था, जेम बुकनन। लोकल पब्लिक गुड कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय चार्ल्स टिबर्ट। चार्ल्स टिबर्ट ने पहले लोकल पब्लिक गुड कॉन्सेप्ट दिया था। जीरो बेस्ड बजटिंग मैंने बोल दिया, पीटर फेर ने दिया है। इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स वाज गिवन बाय एंथोनी डाउन्स। एंथोनी डाउन ने दिया था इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इनाडा कंडीशन। इनाडा कंडीशन वाज गिवन बाय वेल बी। इनाडा एक जो इकोनॉमिस्ट है, बेसिकली वेल बिहेव प्रोडक्शन फंक्शन को इनाडा कंडीशन बोलते हैं, जहाँ इक्विलिब्रियम होता है। वेल बिहेव प्रोडक्शन फंक्शन इज नोन एज इनाडा कंडीशन। रैचेट इफेक्ट मैंने बोल दिया, कंजप्शन इफेक्ट और रैचेट इफेक्ट वाज गिवन बाय रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जेम्स ड्यूसेनबरी। लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस, फ्रैंको मोडिग्लियानी। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, जेम्स केन्स। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस बोल दिया, बार बार आप सुनेंगे तो याद ऑब्वियसली रहेगा। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, पास्ट इनकम, पिक इनकम इफेक्ट, रैचेट इफेक्ट, ड्यूसेनबरी इफेक्ट, ये सारे जेम्स ड्यूसेनबरी था। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। लाइफ साइकिल इनकम हाइपोथेसिस फ्रैंको मोडिग्लियानी ने दिया था। टाइम प्रेफरेंस थ्योरी फिशर ने दिया था। लोनेबल फंड ऑफ थ्योरी, हाँ ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वाज गिवन बाय विक्सेल ने दिया था। रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस जॉन मूथ ने दिया था। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ये भी बहुत बार आया है। रैशनल इकोनॉमिक्स एक्सपेक्टेशन, रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी किसने दिया? जॉन मूथ। स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल काल्डर। नाइफ एज इक्विलिब्रियम हारोडोमार मॉडल। गोल्डन एज ऑफ एक्युमुलेशन और स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ रॉबिन्सन ने दिया था। ऑप्टिमल इनकम टैक्सेशन रैमसे थ्योरी, रैमसे थ्योरी भी बहुत बार आया है। रैमसे थ्योरी इज ऑप्टिमल इनकम टैक्सेशन। देन डिमांड फॉर मनी थ्योरी या कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन। कैश बैलेंस अप्रोच पिगो मार्शल ने दिया था। मॉनिटरिज्म फ्रीडमैन ने दिया था। स्पेकुलेटिव डिमांड पे बहुत बार आया है। स्पेकुलेटिव डिमांड द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जेम्स केन्स 1936 अगेन। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर आर.एफ. खान। आइसलैम थ्योरी हिक्सन हैनन, बहुत बार आए। सुपर मल्टीप्लायर थ्योरी सैमुएल्सन। कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट थ्योरी निकोलस काल्डर। रियल बिजनेस साइकिल रॉबर्ट बारो। ओपन इकोनॉमी आइसलैम मॉडल, देखिए आइसलैम मॉडल वाज गिवन बाय हिक्स एंड हैंसन, बट ओपन इकोनॉमी आइसलैम मॉडल वाज गिवन बाय मुंडेल फ्लेमिंग। और जो कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज वाज गिवन बाय
एडम स्मिथ, सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो आया था, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, एडम स्मिथ। उसके बाद आया कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, दैट इज बाय रिकार्डो। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी और अबिडेंस थ्योरी भी बोलते हैं इसको, अबिडेंस थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज वाज गिवन बाय हिक्स्चर ओलिन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ ट्रेड हबलर। प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी वर्नन। इमिटेशन गैप और टेक्नोलॉजी गैप थ्योरी, टेक्नोलॉजी गैप थ्योरी दिया था पोस्नर ने। रब्जिनिस की थ्योरी बहुत फेमस है, द इफेक्ट ऑफ फैक्टर ग्रोथ ऑन प्रोडक्शन, फैक्टर ग्रोथ का प्रोडक्शन और ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको रब्जिनिस की थ्योरी बोलते हैं। रब्जिनिस की थ्योरी वाज गिवन इन 1955। मेटलर पैराडॉक्स, द इफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन, जब आप डोमेस्टिक गुड्स पे ट्रेड तारीफ लगाते हैं तो इसका इम्पैक्ट एडवर्स पड़ता है, उसको बोलते हैं मेटलर पैराडॉक्स। मेटलर पैराडॉक्स 1949 में दिया था। स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरी पे बोल दिया था 1951। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट लुकस, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। देन सरप्लस वैल्यू कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल कार्ल मार्क्स, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी कार्ल मार्क्स, लाइसेंस फेयर इकोनॉमी पॉलिसी वाज गिवन बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इनविजिबल हैंड बहुत बार आया है, एडम स्मिथ बहुत फेमस भी है, एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड थ्योरी। नेचुरल लॉ थ्योरी एडम स्मिथ, लाइसेंस फेयर इकोनॉमी एडम स्मिथ, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एडम स्मिथ अगेन। मैक्सिमम वही ये सारे थ्योरी है। उसके बाद कुछ कमिटीज़ का नाम इंडिया में मैं बोल देता हूँ जो बहुत यूज़फुल रहेगा, और बहुत बार ये क्वेश्चंस पेपर 1 में भी आया है, पेपर 2 में भी आया है। आबिद हुसैन कमिटी, आबिद हुसैन कमिटी वाज क्रिएटेड फॉर बैंकिंग। पूछा जाता है कौन से कमिटी कौन में आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। आबिद हुसैन कमिटी वाज क्रिएटेड फॉर बैंकिंग, आबिद हुसैन कमिटी ऑन यूनिवर्सल बैंकिंग। वर्ल्ड बैंक अगेन हुआ था एस्टेब्लिश 1944, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट 94, IMF हुआ था 1945, वर्ल्ड बैंक 1944, IMF 1945, गैट हुआ था 1948, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था 1955, सेकेंड फेज हुआ था 1969। अलग कमिटी, फर्स्ट ये पॉवर्टी में इनिशियल था, अलग कमिटी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया 1979 में हुआ था। एक्जिम बैंक हुआ था 1 जनवरी 1982। फिर नरसिम्हम कमिटी जो हुआ था बैंकिंग रिफॉर्म में, नरसिम्हम कमिटी किस लिए हुआ था क्वेश्चन आता है, बैंकिंग रिफॉर्म में 1991। फिर लक्कड़वाला कमेटी किस पे आया था, लक्कड़वाला कमेटी इज ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन 1993 में आया था। अलग कमेटी आया था 1979, अगेन पॉवर्टी एस्टिमेशन, फिर लक्कड़वाला कमेटी आया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995, मिड डे मील स्कीम 1995 में आया था। किसान क्रेडिट सिस्टम, किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम 1998 में आया था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट जो बोलते हैं 1999 में आया था, 1999। न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में आया था। मैरीन फिशिंग पॉलिसी 2004, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005। नरेगा बहुत बार पूछा गया है, नरेगा वाज फर्स्ट, नरेगा जो स्कीम आया था 2006 में आया था, नरेगा का क्वेश्चन बहुत बार। फिर तेंदुलकर कमेटी कब आया था, तेंदुलकर कमेटी पॉवर्टी में था, ये 2009 में आया था तेंदुलकर कमेटी। फिर रंगराजन कमेटी लेटेस्ट पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी कौन सा है, रंगराजन कमेटी, वो आया था 2012 में। ये क्रेडिट पे बहुत सारे, पॉवर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो ये रहा अपडेट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। UGC नेट और पेपर 1 और इकोनॉमिक्स पे रेगुलरली मैं वीडियो करता हूँ, और वर्कशॉप्स भी होता रहता है, तो आप ज्वाइन कीजिए। आपको मटेरियल की ज़रूरत है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा। मैं फ्री मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ UGC नेट के लिए, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।